हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश कांस्टेबल लिखित परीक्षा के संबंध में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता लग गया होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए 50 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए हैं। तो आइए इसी के संबंध में बात करेंगे और देखेंगे आज की वीडियो में। अंतिम डाटा ने सारे जो इक्वेशंस हैं वो उसमें चेंज कर दिया है। तो आइए कंप्लीट डिटेल्स के साथ में देखते हैं कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होने वाला है इसके लिए क्या मिनिमम सेफ स्कोर आपके लिए हो सकता है कि कम से कम आपको इतना नंबर तो टारगेट करना ही पड़ेगा। इससे नीचे तो आपका जो सिलेक्शन है उसके होने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये अपडेट लगभग सभी कैंडिडेट ने जिसने भी यूपी पुलिस के लिए आवेदन किया है वो सभी बच्चा जान चुका है कि यूपी पुलिस की भर्ती के लिए लगभग 50 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, भर्ती बोर्ड के अनुसार जो डाटा दिया गया है ये दिया गया है 50,14,924 बच्चों ने आवेदन किया है इस रिक्रूटमेंट के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, इसी के साथ एक अन्य न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया है कि लगभग 48 लाख बच्चों ने फीस पेमेंट भी कर दिया है। ठीक है, फ़ी पेमेंट भी कर दिया है। ठीक है, आप मान सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर आवेदन लिया गया है। ठीक है, मानकर चलिए कि लगभग 48 लाख ने फ़ी पेमेंट किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो दो लाख से ऊपर के जो रिक्रूटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन बचे हैं ये कहीं ना कहीं फेक हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी फेक जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, ना ही भर्ती बोर्ड की ओर से कोई इस प्रकार का डाटा अवेलेबल कराया गया है। तो आप मानकर चलिए जो 48 लाख बच्चों ने फीस पेमेंट किया है वही फाइनल जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वही फाइनल माने जाएंगे। तो आप 48 के अकॉर्डिंग मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड 48 लाख बच्चों के लिए एग्ज़ाम करा रहा होगा। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इस अकॉर्डिंग आपका जो मिनिमम जो सेफ स्कोर है कितना हो सकता है कि कम से कम इतना नंबर तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कि इससे कम तो आपका काम नहीं चलने वाला है इस भर्ती के लिए। देखिए, सब सुबह के लगभग सभी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बताया गया था कि 35 लाख मेल कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और मेल कैंडिडेट के लिए लगभग 83 जो कैंडिडेट है वो एक पोस्ट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, और फीमेल के लिए लगभग 15 लाख फीमेल ने आवेदन किया है। ठीक है, उसके लिए लगभग 125 जो फीमेल है वो यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे इस रिक्रूटमेंट में फाइनल सिलेक्शन के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना होगा। फिलहाल अभी जो ये रिक्रूटमेंट के लिए ये यहाँ पर दावेदारी बताई गई है ये अभी बिना एग्ज़ाम के हैं, यानी कि विदाउट एनी एग्ज़ाम अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यानी कि जो डाटा है 83 और 125 का ये 100% डाटा है। और ये आपको भी पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में 100% अटेंडेंस नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर मानकर चलिए कि मेल का जब आपका पेपर हो जाएगा तो मेल के लिए जो फाइनल यहाँ पर दावेदारी रह रही होगी ये 65 से 70 कैंडिडेट की एक पोस्ट के लिए दावेदारी रह रही होगी। ठीक है, और फीमेल के लिए 115 से लेकर 120 तक यहाँ पर दावेदारी रह रही होगी, क्योंकि ये फॉर्म ऐसा है जिसने भी आवेदन किया है 99% बच्चा कोशिश करेगा कि पेपर दे के आए। ठीक है, हालांकि ऑन द स्पॉट कौन बच्चा पेपर देता है कौन बच्चा नहीं देता तो वो अलग से मैटर होता है। अभी फ़िलहाल ये एक्सपेक्टेड डाटा हो सकता है कि आपका फाइनल में जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो ये रेशो यहाँ पर आपका कंपटीशन का रह सकता है फीमेल और मेल का। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको बता दें यूपीएसआई। ठीक है, यूपीएसआई जो 9,534 के लिए आयोजित की गई थी उसके लिए भी 125 कैंडिडेट का ही कंपटीशन था। वो 125 जो कैंडिडेट थे वो एक सीट के लिए थे। ठीक है, एक सीट इक्वल टू 125 कैंडिडेट यहाँ पर दावेदारी पेश कर रहे थे। और यूपीएसआई की जब रिक्रूटमेंट आई थी
उस टाइम पर बच्चों ने क्या किया था, 2017 की जो कट ऑफ थी उसको ही टारगेट लेकर चले थे और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन की थी। हालांकि वो अलग मैटर है कि रिक्रूटमेंट में हुआ क्या था, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2017 की कट ऑफ थी उससे ये कट ऑफ काफ़ी इंक्रीज हुई थी। ये अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जिसकी किसी भी कैंडिडेट ने कल्पना नहीं की होगी कि इतना भी इंक्रीज यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए, पास्ट में यूपी पुलिस के कांस्टेबल के जो रिक्रूटमेंट के लिए 41,000, 49,000 और जेल वार्डर की रिक्रूटमेंट हुए हैं, उसकी कट ऑफ का अब यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। केवल और केवल वो एक एनालिसिस के आधार पर ही आप देख सकते हो कि वो जो कट ऑफ है वो किस लेवल पर थी, जिससे कि आपको एक मिनिमम टारगेट के लिए पता लग जाए कि हाँ इतना तो कम से कम लेके आना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स का डाउट है कि कौन सी कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, कौन सी कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि कौन सी कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। स्टूडेंट के लिए केवल मैटर ये करता है कि आपका एग्ज़ाम कब हो रहा है, ऑन टाइम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हालांकि काफ़ी कैंडिडेट्स का डाउट ये होता है कि यदि TCS आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराए तो 90% जो कैंडिडेट होते हैं, TCS का जो पैटर्न है, वो एग्ज़ाम का लेवल है, कैसा रखा जाता है इस कंपनी की ओर से, वो सभी कैंडिडेट को पता है। और किस स्टैंडर्ड का वे पेपर देते हैं वो भी लगभग सभी कैंडिडेट को पता है, ठीक है। फ्रेंड्स, कंपनी यहाँ पर कोई भी आपका एग्ज़ाम करा रही हो, लेकिन आप इस अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते आपको कि कौन सी कंपनी आपका एग्ज़ाम करा रही है, कौन सी नहीं करा रही है। इससे आपको कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए। आपको तैयारी अपनी इतनी हाई स्टैंडर्ड की रखनी होगी कि आप यदि आपका एग्ज़ाम कल को TCS कंडक्ट कराती है तो आप उसमें भी अपना अच्छा टारगेट यहाँ पर लेके आओ, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब जो आपका अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए क्या आपको कम से कम मिनिमम टारगेट रखना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मेल और फीमेल दोनों के लिए बात करेंगे, दोनों की अलग अलग बात करेंगे हम कैटेगरी वाइज, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना होगा, स्पेशली यदि आप फीमेल कैंडिडेट तो इस बात को आप बिल्कुल भी माइंड से निकाल दीजिए कि अब 80 से 85 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी माइंड पे मत रखिएगा, क्योंकि वो 2018 की रिक्रूटमेंट में हुआ था, जेल वार्डर में हुआ था, लेकिन इस बार ये चीज़ें नहीं होने वाली है। कहीं ना कहीं आपको मेल की कट ऑफ फीमेल की कट ऑफ से डाउन मिलेगी और फीमेल की कट ऑफ इस बार खेला करने वाली है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 35 लाख और 15 लाख, ठीक है। हम मानकर चलते हैं कि 50 लाख ही फाइनल है, ठीक है। मानकर चलो कि 50 लाख ही आपका वैलिड है, ठीक है। कि 15,000 जो आगे की जो 14,000 हैं इसको हम मानते हैं कि फेक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। आप 100% मानकर चलो कि आपका जो डाटा है ये 50 लाख बच्चे ही आवेदन किए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितना बच्चा होगा जो पेपर में एक्चुअल बैठ रहा होगा। देखिए, इन 50 लाख में कम से कम 10 से 15 लाख जो बच्चे हैं ये अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के हैं, ये चीज़ें आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। और मेल में कम से कम मेल कैंडिडेट में 10 लाख जो मेल हैं वो ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं। फीमेल में भी कम से कम 5 लाख जो फीमेल हैं वो अदर स्टेट की हैं, ठीक है। ये चीज़ें होंगी ये, ठीक है। यानी कि जो हम यहाँ पर 10 से 15 लाख बता के चले हैं तो वो रेशो यहाँ पर बट जाएगा। यानी कि आप मानकर चलिए कि आपकी 50 लाख में से 15 लाख जो बच्चा है वो अदर स्टेट का है, ठीक है। केवल और केवल यूपी का जो कैंडिडेट है वो 35 लाख कैंडिडेट है, जिसमें कि 20 लाख सॉरी 30 हम 20 से 25 लाख जो है ये मेल है, 25 लाख मानकर चलिए, और 15 लाख जो है ये फीमेल है, ठीक है। 10 लाख, ठीक है। 25 यहाँ पर लेकर चले हम, 10 लाख यहाँ पर लेकर चलते हैं कि 10 लाख फीमेल हैं जो अभी रिजर्व कैटेगरी यानी कि उत्तर प्रदेश डोमिसाइल से अप्लाई की है, ठीक है। देखिए, अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट हो वो उसकी जो फाइट होगी केवल अनरिजर्व में होगी। यदि आप मेल हो या फिर आप फीमेल हो, रिजर्व कैटेगरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं यदि आप मेल कैटेगरी में और अनरिजर्व से हो। देखिए, रिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा
फीमेल या फिर मेल, इस बार काफ़ी कंपटीशन है आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि हम अनरिजर्व से हैं, अनरिजर्व से हैं, इस बार कैटेगरी वाले को ज़्यादा कट ऑफ होगी। फ्रेंड्स, हमेशा जो कट ऑफ होती है वो रिजर्व कैटेगरी की ही ज़्यादा होती है, ठीक है। आप मेल या फीमेल कोई भी हो, और इस बार कैटेगरी में इस बार जो कट ऑफ होगी उसमें अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम मेल की कट ऑफ नहीं, यानी कि सेफ स्कोर, ठीक है। कट ऑफ नहीं है, ये सेफ स्कोर है। कम से कम इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा यदि आपको सेफ साइड रहना है। देखिए, मेल में यदि अनरिजर्व से, देखिए अनरिजर्व की मेल में यूपी के कैंडिडेट भी होंगे और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर चलना होगा। अनरिजर्व का कैंडिडेट कम से कम 115 120 प्लस अपने आप को यहाँ पर सेफ मानकर चलना। कितना? 115 से प्लस ही आपको सेफ लेके आना होगा, क्योंकि अब कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि इतना तो नहीं जाएगा, 115 110 से 105 पे काम हो जाएगा। भाई, यदि आपका 110 या 105 पे काम होता है ना, तो आप 110 105 की जगह ना 101 लेके आना, तो भी आपका काम हो जाएगा। अब ये कैंडिडेट अदर स्टेट के जो है ना, वो बच्चा पेपर भी देगा, और जो बच्चा पेपर देगा वो 100% सिलेक्शन लेके आएगा। ये चीज़ें आपको देख लेना, क्योंकि जितना कैंडिडेट अदर स्टेट का मेहनत कर जाएगा इस रिक्रूटमेंट में, इतना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अनरिजर्व में कैटेगरी में स्पेशली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अनरिजर्व में यदि मेल है, आप 115 से 120 क्वेश्चन लेके आने ही पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की भी आपको कम से कम 115 प्लस ही रखनी पड़ेगी। ओबीसी और अनरिजर्व में यहाँ पर कोई चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ 1 या फिर 3 क्वेश्चन का बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि अनरिजर्व और ओबीसी को कम से कम 115 से प्लस तो जाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं ओबीसी की। भाई, ओबीसी वालों 110 प्लस मानकर चलना, इससे नीचे तो काम नहीं चलने का, ठीक है। उसके बाद में एससी और एसटी। एससी वालों 105 से 110 कम से कम इतना टारगेट रखना है आपको, और एसटी वालों 100 से 105 प्लस, ठीक है। 105 प्लस, ठीक है। कम से कम इतना टारगेट आपको रखना पड़ेगा, इससे नीचे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये केवल एक सेफ स्कोर है, ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप इतना लेके आओगे कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हम इतना कह सकते हैं कि यदि आप जितना हम बोल रहे हैं इतना टारगेट करके आओगे, तो आपको 100% पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी पीईटी की मेहनत पर डिपेंड होगा कि आप वहाँ पर क्या करके आते हो। अब खेलते हैं फीमेल, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल कितना हो सकता है? देखिए फ्रेंड्स, फीमेल कैंडिडेट स्पेशली ध्यान दे, आपको इस बार मेल की अनरिजर्व का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। जितनी कैंडिडेट अनरिजर्व के मेल में हैं, इतनी ही कट ऑफ आपको यहाँ पर लेके जानी पड़ेगी अपनी, तब आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि अनरिजर्व में आपकी फाइनल सिलेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि आप मानकर चलिए कि 110 से 115 आप मानकर चलिए कि कम से कम इतना को तो स्कोर आपको करना होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने अनरिजर्व का मेल के लिए 115 से 120 बताया था। इतना डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इतना तो आपको लेके आना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में यदि आप फीमेल हो तो 110 प्लस में भी आपका काम चल जाएगा। ओबीसी यदि आप फीमेल हो 105 से 110 में भी काम चल जाएगा, ठीक है। 105 से 110, और एससी में 100 से 105, और एसटी में यानी कि एसटी में 95 प्लस, यदि आपके 95 प्लस टारगेट करके चलोगे तो एसटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल स्पेशली ध्यान दे, आपकी कट ऑफ इस बार अच्छी खासी बढ़ने वाली है, ठीक है। ये बिल्कुल भी मत सोचेगा कि इस बार आपकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की वजह से की तरह ही इस बार भी डाउन पड़ जाएगी, ठीक है। अनरिजर्व की फीमेल कम से कम इतना टारगेट लेकर चलना कि आपका जो नंबर है वो इतना आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा 41 49 और जेल वार्डर में जो लड़कियां 80 प्लस क्वेश्चन करके आई है, 80 प्लस
जो लड़कियां थी उनको भी यहाँ पर फाइनल में बुलाया गया था, सिलेक्शन हुआ था। तो इसलिए आप इस भूल में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि 80 प्लस में इस बार भी आपका नंबर आएगा। आपको कम से कम 100 प्लस जाना पड़ेगा अन्य रिजर्व में, ठीक है, 110 प्लस। और कुछ लड़कियों को ये भी डाउट होता है कि लड़कियां फिजिकल नहीं कर पाती। लड़कियों, इस बार समझ जाइए आप, इस बार जो बच्चा फिजिकल के लिए जाएगा वो फिजिकल करके आएगा। स्पेशली हम फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल में जो लड़की फीमेल फिजिकल के लिए बुलाई जाएगी वो फीमेल फिजिकल पास करके आएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हो, प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस की HCM हुई थी और दिल्ली पुलिस की अभी की चली हुई है, उसमें भी मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो फिजिकल करके आएंगे, ठीक है। हालांकि उसमें समय कम दिया गया है, लेकिन इसके लिए आपको यूपी पुलिस के लिए पर्याप्त समय यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्पेशली काफ़ी कैंडिडेट की रिक्वेस्ट थी कि सेफ़ स्कोर की वीडियो बताई जाए। सेफ़ स्कोर था फ्रेंड्स, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, नहीं ही कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये वो साइड है जिसमें यदि आप इसको फॉलो करोगे तो आप निश्चित ही PET के लिए क्वालिफाई कर रहे होंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।